हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। डॉक्टर साहिब वर्मा और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का बायोमोलिक्यूल चैप्टर। तो शुरू करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो बायोलॉजिकल फंक्शन में काम आते हैं। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, एमिनो एसिड, विटामिन्स एक्सेट्रा। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को कहा जाता है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के हाइड्रेट यानी कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। इनका जनरल फॉर्मूला रहेगा CH2O2Y। C कार्बन हो गया और H2O हाइड्रेट यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट को तीन कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स, सेकंड ओलिगोसैकेराइड्स और थर्ड हमारे पास रहेगा पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका अगर आप हाइड्रोलाइसिस करवाओ तो वो फर्दर हाइड्रोकार्बन में नहीं टूटते। जैसे C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, और यही फॉर्मूला किसका है? फ्रुक्टोज का। अगर मैं इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस करवाऊं, वाटर के साथ रिएक्शन कराऊं, तो ये आगे जो बनाएगा वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, यानी कि वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करेगा। वहीं अगर ओलिगोसैकेराइड की बात करें हम, तो ये हाइड्रोलाइसिस के बाद ओलिगोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड। यानी ये वो है जिनका हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद आगे ये मोनोसैकेराइड बनाएंगे, यानी जो भी आगे बनेगा प्रोडक्ट वो खुद एक कार्बोहाइड्रेट होगा। जैसे हम बात करें शुगर की C12H22O11, अगर मैं इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊं तो ये क्या देगा? ये देगा C6H12O6 यानी ग्लूकोज, C6H12O6 यानी कि फ्रुक्टोज। यानी कि ये जो सुक्रोज है ये किसमें डिसोसिएट होगा? ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डिसोसिएट होगा। ये भी कार्बोहाइड्रेट है और ये फ्रुक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। आपने अभी देखा ना मोनोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड कौन से होंगे? पॉलीसैकेराइड हमारे पास होंगे जो हाइड्रोलाइसिस के बाद मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं। मोर देन 10 मोनोसैकेराइड, जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल लें स्टार्च का C6H10O5, ये बेसिकली क्या है? पॉलीमर है। अगर ये हाइड्रोलाइसिस करवाएं वाटर के मॉलिक्यूल के साथ तो ये क्या देगा? C6H12O6 यानी कि मोनोसैकेराइड देगा। ये ग्लूकोज की n यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ग्लूकोज की n यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट की बेसिकली जो डेफिनेशन है, these are optically active polyhydroxy एल्डिहाइड या कीटोन सब्सटेंस। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं पहली बात तो ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग एलिमेंट से फिल हो या अलग अलग ग्रुप से फिल हो। उसके बाद पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब इसमें OH ग्रुप बहुत ज्यादा होंगे, 2 से ज्यादा होंगे OH ग्रुप हमेशा। फिर किसी भी कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या उसमें कीटोन ग्रुप होगा, इस तरह से। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड या कीटोनिक सब्सटेंस होते हैं। अब अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन 3 है तो उस कार्बोहाइड्रेट को ट्राइकोज बोलेंगे, और अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है तो हम उसे बोलेंगे एल्ड ट्राइकोज, और वहीं अगर उसमें कीटोन ग्रुप मौजूद है तो हम उसे बोलेंगे कीटो ट्राइकोज। कार्बन अगर 4 है किसी कार्बोहाइड्रेट में तो उसे कहेंगे टेट्रोज। अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्ड टेट्रोज, और कीटोन ग्रुप है तो कीटो
टेट्रोस। कार्बन अगर 5 है तो उसे कहेंगे हम पेंटोस यूनिट। एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिपेंटोस या एल्डोपेंटोस भी बोल सकते हो। कीटोन ग्रुप है तो उसमें बोलेंगे कीटोपेंटोस। अगर 6 कार्बन है तो उस यूनिट को कहेंगे हेक्सोस। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोहेक्सोस और अगर कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोहेक्सोस। तो इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और इसमें मौजूद होता है एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। कितने कार्बन है? 6, तो एल्डहेक्सोस। इसका नाम क्या होगा? एल्डहेक्सोस नाम होगा इसका। क्लियर? अब इसी तरह अगर हम बात करें फ्रुक्टोज की, तो फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है 6 कार्बन, तो उसका नाम होगा कीटोहेक्सोस। नेक्स्ट हमारे पास इसमें रहेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका, कि आप इसको बनाओगे कैसे। बनाने का तरीका क्या है? कार्बोहाइड्रेट में 2 ग्रुप जो हम पढ़ेंगे वो हमारे मेन है। एक ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6 जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, 6 कार्बन है इस तरह OH H, तीसरे कार्बन पे OH जो है वो फ्लिप्ड रहेगा इस तरह से H। अब बात आती है ऑप्टिकली एक्टिव की। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि कार्बन जो है, अगर आप इस कार्बन को देखो तो इस कार्बन के पास यहाँ CHO ग्रुप है, यहाँ OH ग्रुप है, यहाँ H है और यहाँ ये इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कार्बन कैसा है? दिस कार्बन इज ऑप्टिकली एक्टिव, यानी इसकी चारों वैलेंसी जो है वो अलग अलग एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एटम से भरी हुई है। दूसरा OH 1 2 3 4 5 इसमें OH ग्रुप है, यानी कि हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी और कैसा है ये? ऑप्टिकली एक्टिव है। दूसरा इसमें कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है? कार्बोहाइड्रेट कौन होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप या कीटोनिक सब्सटेंस आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं। ग्लूकोज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो हम लेते हैं शुगर। शुगर कौन सी? केन शुगर। केन शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, हाइड्रोलाइसिस करवाने पर क्या होगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक यूनिट बनाएगा ग्लूकोज की और एक यूनिट बनाएगा ये फ्रुक्टोज की। तो अगर आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रुक्टोज का देखते हो तो भी ये रिएक्शन ले सकते हो, और ग्लूकोज का अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हो तो भी आप ये रिएक्शन ले सकते हो। सेकंड जो हमारे पास है, ग्लूकोज किससे बना सकते हो? फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5 N मॉलिक्यूल्स प्लस NH2। क्या बनाएगा ये हाइड्रोलाइसिस के बाद? C6H12O6 के N मॉलिक्यूल्स, यानी ग्लूकोज बनाएगा हमारे पास। क्लियर है? अब बात करें, अगर हम पता कैसे लगाएं कि मेरे पास एक कंपाउंड है C6H12O6, ये ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस है जिनसे मैं पता लगा सकता हूं दैट गिवन कंपाउंड इज ग्लूकोज। तो केमिकल रिएक्शन देखते हैं हम इसकी। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले ग्लूकोज में देखिए 3 से 4 चीजें हमारे पास। नंबर 1, ग्लूकोज इज 6 मेंबर कार्बोनिल रिंग। क्या है सबसे पहला पॉइंट? 6 मेंबर कार्बन चेन है ये। दूसरी चीज, इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है? C+O वाला। तीसरा, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है। चौथा, इसमें 1 डिग्री OH ग्रुप है, कितना? 1। और पांचवा, इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है, यानी कि OH ग्रुप जो है वो कितने हैं इसमें? 5
OH ग्रुप मौजूद है, मुझे ये पता लगाना है। अगर ये पांचों चीजें पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं दैट गिवन कंपाउंड इज ग्लूकोज। अब सबसे पहले बात करें, अगर आप स्ट्रक्चर को देखो इस तरह CHO, अगर मैं CHO को ओपन करूं तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, COH, H, CH, OH, OH, H, यहाँ COH, H और लास्ट में CH2OH। अब ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे सिर्फ एक कार्बन से है, तो ये OH कैसा हुआ है 1 डिग्री हाइड्रोक्सी ग्रुप। और ये चारों जो है ये OH कार्बन से जुड़ा है, वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा है। ये OH जिस कार्बन से है वो भी 2 डिग्री, ये OH जिस कार्बन से है वो भी 2 डिग्री और ये OH भी 2 डिग्री। तो ये कौन से, ये 2 डिग्री हाइड्रोक्सी ग्रुप है मेरे पास। क्लियर। अब मैं सबसे पहले पता लगाने जा रहा हूं कि क्या ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। तो अगर 6 कार्बन है तो क्या वो एक स्ट्रेट लाइन में है, 6 मेंबर कार्बन चेन है क्या? तो सबसे पहले हमारी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI। कैसा, एक वर्ड आप देखोगे प्रीलॉन्ग्ड हीट। प्रीलॉन्ग्ड हीट मतलब लंबे समय तक इसको गर्म करना है। तो मैं यहां ग्लूकोज ले लेता हूं CHO, CHOH की 4 यूनिट्स और नीचे CH2OH, इन चारों को हमने कंबाइन लिखा है CHOH। इसकी रिएक्शन अगर मैं HI के साथ कराऊं, हीट लगाएंगे तो हमारे पास बनेगा CH3 CH2 4 टाइम्स और CH3, यानी कि नॉर्मल हेक्सेन मिलेगी। अब ये कैसे मिली? अब इसी स्ट्रक्चर को अगर हम खोल के देखें, HI के साथ काम करवाया, HI इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये क्या देगा, हाइड्रोजन देगा रिएक्शन में। तो यहां से टूटेगा 2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 इसके पास, क्या बना CH3 बना ऊपर, जैसे हमारे प्रोडक्ट में बना। यहां से टूटेगा एक H इसके पास, एक इसके पास, CH3 CH2। सिमिलर यहां से एक H OH के साथ जाएगा और एक कार्बन के साथ, यानी OH जो है वो सारे बाहर निकल जाएंगे बाय टेकिंग हाइड्रोजन। तो वाटर कितना निकला, H2O 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 H2O, 1 2 3 4 5 6 H2O बाहर निकल गए। और बाकी क्या बचा हमारे पास, बाकी बचा है ये देखिए CH3 CH2 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 CH3, यानी मेरे पास क्या बनी, हेक्सेन बनी मेरे पास। क्लियर। तो पहला पॉइंट हमारा प्रूफ हो गया दैट ग्लूकोज हैव 6 मेंबर्ड कार्बन चेन, जो 6 कार्बन है वो एक चेन में जुड़े हुए हैं। सेकंड हमारे पास रिएक्शन रहेगी रिएक्शन विद HCl, यानी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। एग्जाम में इसकी ये 5 से 6 रिएक्शन है, एक जरूर आती है बोर्ड एग्जाम्स में। क्या पूछता है, हाउ विल यू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 6 मेंबर्ड कार्बन चेन इन ग्लूकोज। और इस रिएक्शन से दिस रिएक्शन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 6 मेंबर्ड कार्बन चेन इन ग्लूकोज। सिमिलर HCl। अब HCl से क्या बनेगा, HCl से बनेगा हमारे पास, ये मैंने ले लिया एल्डिहाइड ग्रुप, ये 4 और नीचे CH2OH, ये क्या लिया हमने, ग्लूकोज लिया। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं HCl के साथ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, HCl में साइनाइड नेगेटिव का, हाइड्रोजन पॉजिटिव का, O के साथ कौन जाएगा, हाइड्रोजन, और कार्बन पे कौन जुड़ेगा, साइनाइड, बाकी सब सेम। ये स्ट्रक्चर होती है साइनो हाइड्रिन। अच्छा, इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला ये साइनो हाइड्रिन कब बनेगा, जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़े होंगे आपस में। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दिस रिएक्शन इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इससे क्या पता चला, इससे पता चला हमें कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, यानी कि मेरा दूसरा पॉइंट भी क्या हुआ, प्रूफ हो गया दूसरा पॉइंट भी। उसके बाद अगर आप इसकी रिएक्शन कराओ हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तीसरा रिएक्शन विद NH2OH, ये है हाइड्रोक्सिल एमीन। अगर हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराओ
वापस से मैं इसको खोल के लिख रहा हूँ एल्डिहाइड ग्रुप को। तो हाइड्रोक्सिल क्या होता है NH2OH, तो यहां से H2 बाहर निकलेगा, ये देखिए H2 डबल बॉन्ड O के साथ, और प्रोडक्ट क्या बनेगा CH डबल बॉन्ड NOH, N के साथ OH जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन दिए, 2 वैलेंसी खाली, कार्बन में ऑक्सीजन के साथ हमारा डबल बॉन्ड जोड़ा, वैलेंसी खाली, नीचे सारा कुछ सेम है, ये बना ऑक्सीजन। अच्छा, इससे भी क्या पता चला, इससे भी हमें पता चला दैट ग्लूकोज है कार्बोनिल ग्रुप, मींस these two reaction indicate the presence of carbonyl group in glucose। क्लियर? अब हमारे पास आती है फोर्थ रिएक्शन, जिसमें हम पता लगाएंगे कि ये जो एल्डिहाइड है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, वो कौन सा है, वो एल्डिहाइड है, वो कीटोन है, वो एसिडिक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है। तो थर्ड रिएक्शन में हमारे पास हम कराएंगे इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन हमारी होगी ब्रोमीन वाटर से, जिससे हमें पता चलेगा दैट कार्बोनिल ग्रुप व्हिच इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज इज एल्डिहाइड। फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद Br2 ब्रोमीन वाटर, तो हम लेंगे CHO CHOH 4 टाइम्स CH2OH। ब्रोमीन वाटर जो है वो ऑक्सीडेशन का काम करेगा, ऑक्सीडेशन का काम करेगा। तो आपने पहले 11th की रिएक्शन देखी है कि एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है एसिड में ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में। तो यहाँ क्या आ गया, CHO किस में कन्वर्ट हुआ, COOH में। अगर यहाँ कीटोन होता तो क्या वो COH में कन्वर्ट होता, नहीं। एल्डिहाइड जो है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एसिड बनाता है। इट मींस हमें पता लग गया कि हमारा जो ग्लूकोज है उसमें कौन सा ग्रुप है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। तो ये क्या बना, ये बना ग्लूकोनिक एसिड। क्या बना, ये ग्लूकोनिक एसिड बना हमारे पास। क्लियर? अब आते हैं क्या इसमें 1 डिग्री OH ग्रुप है, इसका पता लगाना है। जो नीचे CH2OH है ये 1 डिग्री OH है, तो इसका कैसे पता लगाएंगे। फिफ्थ, इसका पता लगाने के लिए इसकी रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विद HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ। अब नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड कन्वर्ट करेगा इसे सैक्रिक एसिड में, यानी जो 1 डिग्री OH ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा सैक्रिक एसिड में CH2OH। अगर आप इसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाओ तो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, COOH CHOH4 CH2OH। और अगर आप इसकी HNO3 के साथ रिएक्शन करोगे, ये तो मैंने ऊपर वाले लिखी है, HNO3 के साथ कराएंगे तो ये जो 1 डिग्री OH है इसका ये ऑक्सीडेशन कर देगा और यहाँ हमारे पास बनेगा COOH, यानी कि सैक्रिक एसिड। ऊपर CHO जो है वो COH में कन्वर्ट हो गया और नीचे जो CH2OH है उसका भी ऑक्सीडेशन हुआ किसमें, COOH में। ये ग्लूकोनिक एसिड था हमारे पास जो ऊपर बना था और नीचे वाला जो है वो सैक्रिक एसिड। क्लियर? अब पता लगाना है लास्ट दैट ग्लूकोज कंटेन 5OH ग्रुप। तो इसके लिए मैं रिएक्शन करवाने जा रहा हूं इसकी एसिडिक एंड हाइड्राइड के साथ। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ग्लूकोज की एसिड एंड हाइड्राइड के साथ, जिससे पता चलेगा कि ग्लूकोज कंटेन 5OH ग्रुप। तो लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद CH3 COO CO CH3। तो CHO लिया, CHOH 4 टाइम्स CH2OH। अब इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं CH3 COO CO CH3 के साथ। ये मैंने ले लिया 5 मिनट। अब बनेगा कैसे, इससे हमारे पास क्या होगा, यहां से ये ग्रुप टूटेगा CH3CO और ये OH बाहर निकलेगा, यानी माइनस क्या हुआ CH3 COOH CO ये और OH ये, यानी एसिडिक एसिड बाहर निकलेगा। 5 यूनिट ये रहेगी
5 OH ये रहे, तो क्या निकला 5 CH3COH माइनस। बाकी क्या बचा, CHO, CH का बॉन्ड खाली, नीचे CH2 का बॉन्ड खाली। तो ये जो बॉन्ड खाली है इसके साथ कौन जुड़ेगा, ये जुड़ेगा O CO CH3 O CO CH3, 5 थे, 4 यहाँ जुड़ गए क्योंकि ये 4 यूनिट थी, एक नीचे जुड़ गया। नाम क्या हुआ इसका, नाम हुआ ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो लास्ट हमारे पास जो था दैट ग्लूकोज कंटेन 5 OH ग्रुप, वो भी प्रूफ हो गया। तो दिस रिएक्शन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज। तो बेसिकली ये जो रिएक्शंस है इसमें आपको प्रूफ हो रहा है दैट ग्लूकोज कंटेन 6 मेंबर कार्बन चेन, ग्लूकोज कंटेन कार्बोनिल ग्रुप एंड दैट कार्बोनिल ग्रुप इज एल्डिहाइड। ग्लूकोज कंटेन 1 डिग्री OH ग्रुप जो सबसे लास्ट में मिला है, और 5 OH ग्रुप है इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री को मिलाकर। तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज।